हाय दोस्तों, आशीष शराबी। ईश्वर की असीम कृपा है। शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हो, अपने शराबीपन से दूर हो। एक 12 कदमों के माध्यम से ना इनको अपने जीवन में लागू करके एक हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम देहरादून और मेरी डेट ऑफ सोब्राइटी 18 नवंबर 2021 है। मेरा फिजिकल ग्रुप होप ग्रुप देहरादून है और मेरा ऑनलाइन जो होम ग्रुप है वो प्रयास ग्रुप है। स्पॉन्सर मैंने लिए हुए हैं, है ना। माय स्पॉन्सर इज फ्रॉम चंडीगढ़, है ना। उनका नाम श्री अनिल कोड़ा जी है और उनको बहुत बहुत साधुवाद और मेरा आभार, है ना, कि मुझे नहीं टुक मी थ्रू बिग बुक और मुझे मेरी बीमारी और मेरा सोल्यूशन, है ना, 12 कदम मेरा सोल्यूशन मुझे समझाया और मुझे ये भी समझाया कि उन 12 कदमों को कैसे अपने जीवन में लागू करना है। तो आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू माय स्पॉन्सर और टोकन ऑफ थैंक्स टू होप पायनियर एंड स्नेहांचल ग्रुप, है ना, फॉर टेकिंग सच अ गुड इनिशिएटिव, है ना। 12 कदमों के बारे में ना जो वर्कशॉप है ना, बिल्कुल, है ना, इट्स ऑल अबाउट रिकवरी, क्योंकि रिकवरी मुझे 12 कदमों से ही मिलेगी। तो इट्स अ वेरी ना, आई एम रियली ग्रेटफुल और मुझे मौका मिला ना इस ग्रुप में अपनी एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप शेयर करने का अबाउट स्टेप 3, तीसरा कदम, मेड अ डिसीजन टू टर्न माई विल एंड लाइफ ओवर टू केयर ऑफ गॉड एज आई अंडरस्टूड इट। मेरे स्पॉन्सर एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं ना कि हर कदम जो है वो दूसरे कदम का ना रास्ता खोलता है। एवरी स्टेप्स ना अनलॉक्स द डोर ऑफ द सेकंड द नेक्स्ट स्टेप ना। तो तीसरे कदम पे आने के लिए, उसको समझने के लिए ना, पहले मुझे अपने पहले कदम और दूसरे कदम को ना बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा और उसको बड़े अच्छे से अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। क्योंकि अगर मेरा पहला और दूसरा कदम, है ना, इफ इज नॉट डन प्रॉपरली, तो मैं शायद ना अपने तीसरे कदम को ना तो समझ पाऊंगा, ना उसको अपने जीवन में लागू कर पाऊंगा ना। पहला कदम अगर बात करता है एडमिशन ऑफ माई पावरलेसनेस ओवर अल्कोहल, तो यार ना, तो मेरी पावरलेसनेस ना, तो बेसिकली, है ना, इज रिकग्निशन ऑफ माई, या बोल सकते हैं कि माई बेसिस ऑफ माई सरेंडर, है ना, इज ऑल अबाउट ना कि मैं अपनी पावरलेसनेस को देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। और माई पावरलेसनेस, है ना, वो एक सरेंडर तभी बनेगी जब मैं उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट कर पाऊंगा, टोटली एक्सेप्ट कर पाऊंगा। तो मुझे सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि मेरी शक्तिहीनता है कहाँ पर, है ना। मैं पावरलेसनेस ओवर अल्कोहल हूँ कहाँ पर। तो शायद पावरलेसनेस वर्ड भी अपने आप में ना देखा जाए तो ना, मेरा ऑब्सेशन, मेरा कंपल्शन, मेरा डिनायल टू ड्रिंक, है ना, वो शायद मुझे मेरे पावरलेसनेस दिखाता है ना। मेरा ऑब्सेशन जो, है ना, नेवर एंडिंग थॉट्स ऑफ अल्कोहल, चाहे मैं शराब पी रहा हूँ या नहीं पी रहा हूँ, या उसके बारे में सोच रहा हूँ कि मेरी शराब खत्म हो जाएगी या मुझे शराब लेनी है, या मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं शराब पीता हूँ कि 6 कब बजेंगे, 7 कब बजेंगे। वो ऑब्सेशन, है ना, वो नेवर एंडिंग ना स्ट्रीम ऑफ थॉट्स जो कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं, चला ही जा रहा है दिमाग में, चाहे मैं शराब पी रहा हूँ या नहीं पी रहा। माई कंपल्शन इज माई इरेशनल इम्पल्सिवनेस ड्रिंक, है ना, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कल रात मेरे साथ क्या हुआ, है ना, व्हाट हैपेंड टू मी द लास्ट नाइट। चाहे मैंने घर में टीवी तोड़ा हो, घर वालों को गालियां दी हो, है ना, किसी को गलत मैसेज भेज दी हो, है ना, मुझे इट डजेंट बॉदर मी, है ना, द रिजल्ट, है ना, द कॉन्सिक्वेंस डजेंट बॉदर मी कि यार शराब पीने के बाद मेरे साथ ये सब कुछ भी होता है ना। दो मैंने वो एक्सपीरियंस ले लिया है लेकिन मैं उसको एक्सपीरियंस को लिव नहीं कर रहा हूँ। मेरा कंपल्शन है कि मुझे शराब पीनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के साथ मारपीट भी हो जाए, मेरी नौकरी भी चली गई, कल मेरी बीवी छोड़ के चली गई, या मेरे घर वालों ने मुझे कुछ बोल दिया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। माई कंपल्शन इज कि मुझे शराब पीनी ही पीनी है। एंड माई डिनाइल, शायद वो मेरा प्रोटेक्टिव लेयर है ना, मेरा माई डिनाइल जो मुझे ना मुझे मेरी राइटियस, है ना, जस्टिफिकेशन जो एक बात बोली जाती है ना, अपने आप को सही साबित करना, है ना, वो रोल प्ले करता है कि ना मैं जहाँ अपने आप ऑब्सेशन और अपना या शराब पीने के तरीके को देख ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा डिनाइल, जब मैं उसको देख लेता हूँ तीनों चीजों को, है ना, तो शायद मैं उस स्टेट में आ जाता हूँ जहां मैं अपनी पावरलेसनेस को देख पाता हूँ और एक्सेप्ट कर पाता हूँ कि हाँ यार मेरे साथ शराब की समस्या है और आई एम रेडी टू सरेंडर इट, और मुझे शराब छोड़नी ही पड़ेगी, है ना। तो वो शराब छोड़ दी, है ना, वो छूट गया पहले कदम के आधे हिस्से में मेरी, है ना, मैंने अपनी पावरलेसनेस देखी, उसको एक्सेप्ट किया और, है ना, मैं तैयार हुआ कि हाँ, कि शराब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए नहीं बनी है।
है ना, चाहे उसने मुझे एंजॉयमेंट दिया या नहीं दिया, बट आई नो कि मेरे साथ उसको पीने के बाद क्या होता है, मेरा जो कंप्लीट साइकिक चेंज आता है मेरे विचारों में, मेरे एटीट्यूड्स में, मेरे बिहेवियर में, है ना। वो तो ना मैं हैंडल कर पाता हूँ, ना मेरे आसपास के जो लोग हैं वो हैंडल कर पाते हैं। तो ये शराब तो चली गई, लेकिन अब भी मेरे जीवन में समस्याएं तो वैसी की वैसी हैं, है ना। मैं उन चीजों को हैंडल कर नहीं पा रहा हूँ, है ना। मेरे इमोशनल टर्मोइल जो रहे हैं, है ना, मैं सेल्फ पिटी में जा रहा हूँ, है ना। व्हाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि मैं तो जीवन भर यही सोचता रहा जब मैं शराब पी रहा था कि माई द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ इज माई अल्कोहल, कि मेरी शराब छूट जाए, बाकी सब ठीक है यार, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, है ना, अच्छे परिवार से हूँ, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन उसके बाद भी समस्या खत्म नहीं हो रही ना। दैट्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप, मेरी अनमैनेजेबिलिटीज, है ना। शायद वही कारण है मेरी अनमैनेजेबिलिटी जिसकी वजह से मैं शराब पी रहा था, है ना। पेज नंबर 52 में, है ना, स्पष्ट रूप से वो 8 अनमैनेजेबिलिटी जब मैंने देखी और मैं उनको देखा और जब मैंने उनके बारे में लिख रहा था, है ना, जब मेरे स्पॉन्सर ने बोला था कि उनकी लिस्ट बनाओ, यार मेरे साथ सारी समस्याएं थी वो। मेरा इमोशनल इम्बैलेंस, है ना, मुझे ये नहीं पता मुझे हंसना कहाँ पर है, मुझे रोना कहाँ पर है, मुझे कब कौन सी बात करनी है, मुझे कब चुप रहना है, मुझे किससे कितना इन्वॉल्व होना है, मुझे पता ही नहीं। आई डोंट नो एनीथिंग। मेरी आई हैव अ प्रॉब्लम विद पर्सनल रिलेशनशिप, है ना, वो मैं हैंडल नहीं कर पाता हूँ। चाहे कोई मुझसे प्यार करे या मैं किसी से प्यार करूं, मैं रिलेशनशिप को हैंडल कर ही नहीं पाता। मुझे अपनी लिविंग नहीं आती। आई एम ऑलवेज इन एंजाइटी, आई एम इन डिप्रेशन, है ना, फिल्ड विद अननोन फियर्स, डर, है ना, मेरे पे बड़े भारी हैं। मैं उनको उनको हैंडल ही नहीं कर पाता। मेरी अनमैनेजेबिलिटीज को मैं हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ, और उसको उसको कम करने के लिए, उसको पैसिफाई करने के लिए मैं शराब पी रहा हूँ, है ना। कहने का सीधा सीधा मतलब है मैं अपनी आंखें बंद कर ले रहा हूँ शराब पी के कि ये समस्या है ही नहीं, है ना, कि मैं इनसे दूर भाग लूँ। तो बेसिकली मैं शराब पी इसलिए रहा हूँ कि मेरी वो अनमैनेजेबिलिटीज दूर हो जाए, है ना। अब तो शराब चली गई, लेकिन वो अब अनमैनेजेबिलिटीज कैसे, अब कैसे हैंडल होगी? क्योंकि सारी पावर तो मैंने अपनी, है ना, अस्त व्यवस्था को संभालने के लिए शराब को दे रखी थी। शराब पीता था वो सब गायब हो जाती थी, लेकिन अब शराब नहीं है। नाउ व्हाट? नाउ दे कम्स स्टेप 2, है ना, केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन मी, है ना, कैन रिस्टोर मी टू सैनिटी। ना मुझे, ना वो संपूर्ण तरीके से इट कैन ब्रिंग मी टू सैनिटी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पागल हूँ, इंसेन पर्सन हूँ। नो, आई एम नॉट इंसेन। इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट एबल टू मेक करेक्ट डिसीजंस, है ना। जैसे डॉक्टर ओपिनियन में लिखा हुआ है ना, आई एम ना अवे फ्रॉम रियलिटी, मैल एडजस्टेड टू लाइफ। मुझे समझ ही नहीं है कि लाइफ के साथ कैसे एडजस्ट होना है ना। लिविंग लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स मुझे आता ही नहीं है ना। सच्चाई से दूर भाग रहा हूँ, पता है कि ये सच्चाई है, लेकिन मैं उसको फेस ही नहीं करना चाहता हूँ, है ना। वो है मेरा पागलपन, है ना। पता है कि यार ये चीज होनी है यहाँ पर, ये चीज करूंगा, गलत करूंगा, पिछली बार ये रिजल्ट रहा है, लेकिन फिर भी मैं वो गलती कर रहा हूँ। वो मेरी इंसेनिटी है। दैट्स माई इंसेनिटी, क्योंकि आई एम नॉट अ विजडमफुल पर्सन। मेरे पास बुद्धि तो है, लेकिन मेरे पास सद्बुद्धि का अभाव है, वो नहीं है मेरे पास, है ना। इट विल बी कमिंग फ्रॉम अ पावर ग्रेटर देन मी, है ना। मुझे अब शराब तो है नहीं, शराब को हटाना पड़ेगा। शराब हैव टू बी रिमूव। नाउ आई नीड समथिंग विच इज मोर पावरफुल देन मी, है ना। समथिंग, है ना, जो मुझे बचा रही थी। जब मैं शराब पी के गाड़ी चला रहा था और ब्रेक नहीं लगे, फिर भी मैं बच गया। कैसे बच गया? कुछ तो मेरे लिए काम कर रहा था। समथिंग वॉज वर्किंग मी, समथिंग वॉज सेविंग मी, जो मुझे बचा रहा था। मुझे उस शक्ति को ढूंढना पड़ेगा, है ना। वो शक्ति मिलेगी कहाँ पर, है ना। बिल्कुल ना। अगर बीमारी का रूप देखा जाए तो 3 फोल्ड डिजीज है ना, कि मुझे, है ना, मेरा मेंटल ऑब्सेशन, माई फिजिकल क्रेविंग एंड स्पिरिचुअल मैलिटी। ये तो समझते ही वही है ना। पहली 2 चीजों के बारे में तो डॉक्टर सिलवत ने बड़ी अच्छे से समझा दिया था, है ना, कि भाई मेंटल ऑब्सेशन होता है, पहला ड्रिंक पीता हूँ, फिर मेरी फिजिकल क्रेविंग शुरू होती है, मैं शराब तो रोक ही नहीं पाता हूँ, है ना, मुझे फिर और शराब चाहिए और शराब चाहिए, है ना। लेकिन स्पिरिचुअल, है ना, मेरी बैंक्रप्सी की बात कर रहे थे ना डॉक्टर कालियन, अनदर डॉक्टर, ही वॉज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। वो कह रहे थे कि भाई, है ना, उसने रोनल हेजार्ड को यही बोला था जब वो बार बार अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रहा था, ही वॉज नॉट गेटिंग सोबर अप, ही टोल्ड हिम एट द लास्ट, गो एंड फाइंड रिलीजन, मीन्स गो एंड फाइंड गॉड, यू विल गेट दैट, है ना। उनकी ये वह थ्योरी, है ना, बिल्कुल कार्ल जंग ये वह थ्योरी है ना, स्पिरिचुअल थर्स्ट टू वननेस, है ना, आध्यात्मिकता की प्यास एक होने की, है ना। एक होने की किससे? इस यूनिवर्सल एनर्जी से, एक ईश्वर के साथ। मैं शराब जब पी रहा था तो हो क्या रहा था बेसिकली, मैं जब शराब पीता था तो मेरे अंदर वो शक्ति आ जाती थी, मैं अपनी बात कह पाता था, मैं डांस कर पाता था, मैं लोगों को फेस कर पाता था। आई वॉज एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ वेरी वेरी नाइसली, है ना, वेरी हैप्पीली। दैट जॉय एंड इनर पीस आई वॉज फीलिंग, वो क्या था? वो एक कनेक्शन था जो मैं ईश्वर के साथ फील कर रहा था शराब पीने के बाद। लेकिन उस फीलिंग को पाने के लिए मैंने बार बार शराब पी, बार बार शराब पी। लेकिन एक समय आया,
एक समय आया जब शराब ने वो काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वो जो मेरी हैबिट थी, इट टर्न इनटू एन ऑब्सेशन नाउ। वो काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक कृत्रिम है। इट वॉज एन आर्टिफिशियल थिंग, है ना। वो 2-3 घंटे बाद शराब जहां उतरी, वो मेरा ईश्वर से कनेक्शन गायब हुआ। देन अगेन अब मैं उस विशेष सर्कल में फंस जा रहा हूँ, जिसे है ना डॉक्टर शिल्पत ने बोला आईआईडी। मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मैं रेस्टलेस हो रहा हूँ, मैं डिसकंटेंट हो रहा हूँ, वहां मैं फंस जा रहा हूँ, है ना। तो मुझे वाली शक्ति बिना शराब के ढूंढनी है, जिसके साथ मैं एक कनेक्शन फील कर सकूं, है ना, और वो जॉय और वो हैप्पीनेस फील कर सकूं जो मैं शराब पी के कर रहा था। तो वो तो मुझे कहीं ना कहीं किसके, ईश्वर के साथ ही मिलने वाली है ना। तो दैट्स व्हाई कार्ल जंग टोल्ड रोनाल्ड हेजार्ड, गो एंड फाइंड रिलीजन, भगवान को ढूंढो। एंड व्हेन ही गॉट इट, है ना, व्हेन ही जॉइंड ऑक्सफोर्ड ग्रुप, वो सोबर हो पाए थे, है ना। तो वही मुझे करना है ना, वही मुझे वो तीसरा कदम ना, मैं तभी मेरा वैलिडेट होगा, मैं स्टेप 3, है ना, मैं तभी आ पाऊंगा जब मैं ये पहले 2 कदम ना अपने कर पाऊंगा ठीक से, है ना, कि जब मैं अपने आप को सरेंडर कर पाऊंगा और मैं विलिंग हो पाऊंगा कि ट्राई समथिंग न्यू। क्योंकि मेरे साथ ना वो विश्वास एक बार के लिए आ जाएगा, है ना। बड़ा मुश्किल होता है मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए, है ना, ईश्वर पे विश्वास करना। क्या कहाँ है ईश्वर? देखा तो है नहीं कभी। लेकिन मैं कुछ चीजें अगर करूंगा, है ना, मैं मीटिंग आऊंगा, मैं मेंबर्स की कहानियां सुनूंगा, उनके एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप सुनूंगा कि कैसे वो लोग अपनी उस समस्या से बाहर आ पाए, जो समस्या मेरे साथ भी है। तो मैं, मेरे अंदर वो विश्वास धीरे धीरे पैदा होता रहेगा, और वही विश्वास मुझे धीरे धीरे काम, मुझे तीसरे कदम पे मुझे उम्मीद लेके आएगा, है ना। इट विल ब्रिंग अ सेंस ऑफ होप। लेकिन वो सेंस ऑफ होप, है ना, मुझे बदलनी पड़ेगी, है ना, मुझे बदलनी पड़ेगी इनटू एक्शन। क्योंकि वो एक्शन मतलब कि मुझे वो फेथ में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, जो मेरी होप थी दूसरे कदम के माध्यम से आएगी। आई टू टर्न इट इनटू फेथ। और अगर मैं वो नहीं करूंगा, तो मैं वहीं पे पहुंच जाऊंगा जहां पे मैं पहले कदम से पहले था। मैं शराब पी पाऊंगा, शराब पी लूंगा। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में ना, जब फ्रेड की कहानी होती है तो फ्रेड बड़ा अच्छा लिखता है ना। ही राइट्स कि ना, जब वो शराब पी लेता है, ही रिमेम्बर्स कि ना उसके साथ वो दो ये फ्रेंड्स आए थे ना, दे प्रोफेसाइज्ड अबाउट हिम यार कि इफ यू हैव एन अल्कोहलिक माइंड, दे विल कम अ टाइम एंड अ प्लेस जब तुम शराब पी लोगे, है ना, यू विल हैव अ डिफरेंस। पर वो डिफरेंस इतना स्ट्रांग नहीं होगा, है ना, तुम्हें वो एक्सक्यूज दिला देगा और तुम शराब पी लोगे। तो दैट मेंटल डिफरेंस शुड कम फ्रॉम द हायर पावर। तो लिखा हुआ है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में लास्ट टाइम में। तो मेरा वो जो अल्कोहलिक माइंड है, जब तक वो नहीं बदलेगा, है ना, तो टाइम एंड प्लेस विल कम, देन आई विल बी ड्रिंकिंग। तो उस अल्कोहलिक माइंड को मुझे बदलने के लिए क्या करना है? मुझे अपने उस अल्कोहलिक माइंड को बदलने के लिए एक ना एक साइकिक चेंज, टू ब्रिंग अ साइकिक चेंज, एंड दैट कैन कम ओनली थ्रू वर्किंग ऑन माई स्टेप्स, है ना। जहां तीसरा कदम, थर्ड स्टेप, है ना, जो बात करता है ना, टू टर्न, टू मेड अ डिसीजन टू टर्न माई विल एंड लाइफ ओवर टू केयर ऑफ गॉड, है ना। तो मैं अपना तीसरा कदम तभी ले पाऊंगा जब मैंने अपना दूसरा कदम बड़े अच्छे से लिया होगा। वरना मुझे बड़ी प्रॉब्लम आएगी अपने तीसरे कदम को लेने में, है ना। अगर मैंने अपना दूसरा कदम बड़ा अच्छे से ले लिया है, तो इसका मतलब ये है कि आई एम रेडी टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद माई हायर पावर। तब मुझे बिल्कुल समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक हायर पावर है। अब शराब नहीं है, अब देयर इज समथिंग व्हिच इज मच बिगर देन माई अल्कोहल एंड मच बिगर देन मी, है ना, विच इज कंट्रोलिंग माई लाइफ। और जो आज से नहीं करती थी, वो बहुत पहले से करती थी, जब मैं शराब पीता था तब भी करती थी, है ना। तो तीसरे कदम में अगर उसको तोड़ा जाए, है ना, और उसको तोड़ के बात की जाए, डिसीजन टर्न माई विल, है ना, टर्न ओवर, या ना सेल्फ विल की और लाइफ की बात की जा रही है, एंड गॉड इज माई अंडरस्टूड इट। तो पहले अगर इसको समझा जाए, है ना, क्योंकि ये दिखने में तो बड़ा ना, मैं भी जब प्रोग्राम में आया, मुझे बाकी सारे कदम समझ में आ रहे थे। मुझे 4 से लेकर 10 तक समझ में आ रहे थे करना क्या है। अपनी सूची बनानी है, किसी के आगे कन्फेस करना है, ये करना है ना, माफी मांगनी है, 10वां कदम करना है, अपनी गलती माननी है, 11वां कदम करना है, प्रेयर में। बड़े समझते, वो लैंग्वेज से समझ में आ रहे थे। लेकिन ये 11 स्टेप कैसे समझ में आएगा ना, कि मुझे समझ ही नहीं आया था कि आपको ये काम करना है, कि एक निर्णय लेना है और अपनी इच्छा और अपने जीवन को ईश्वर के हाथ में सौंप दो। कैसे होगा? हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, है ना। तो उसके लिए मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा ना। और डिसीजन, अभी मैंने बात की ना, माई इंसेनिटी क्या थी, मुझे डिसीजन लेना ही नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू टेक डिसीजन। और वो डिसीजन शायद मैंने बहुत समय से लिया भी नहीं था कोई। आई नेवर टुक अ डिसीजन। क्यों? क्योंकि बिफोर कमिंग टू ए, मेरे सारे मेकिंग अ डिसीजन वॉज नॉट माई कप ऑफ टी, है ना। मेरे बस का था ही नहीं डिसीजन लेना, है ना। क्योंकि मेरे डिसीजन क्या होते थे, देवर मोस्टली डन बाय अल्कोहल। या तो मैं शराब पी के डिसीजन ले रहा था, या वो बाय डिफॉल्ट हो रहे थे, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इसलिए हो रहे थे, या कोई और मेरे लिए डिसीजन ले रहा था क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था। आई वॉज नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीथिंग। मैं डरता था कि मैं कैसे कर पाऊंगा। आई हैड मैनी मैनी फियर्स इन मी कि मैं कैसे कर पाऊंगा यार।
तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था, तो मैं डिसीजन लेने में अक्षम था बिल्कुल भी, है ना। तो एनीथिंग विच वॉज, है ना, मेरे हाथ में नहीं था, है ना। तो मेरे डिसीजन बड़े इम्पल्सिव होते थे, या वो मैं छोड़ देता था। तो यहाँ मुझे वो डिसीजन लेना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ डिसीजन ले रहा हूँ, है ना, तो इट्स इजियर टू मेक अ डिसीजन, है ना, बड़ा आसान होता है डिसीजन लेना, बट देन टू लिव बाय इट, इज इट पॉसिबल। मैंने सोचा आज रात में कि यार मैं सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक जाऊंगा, है ना, लेकिन वो मॉर्निंग वॉक जाना सिर्फ वो मात्र डिसीजन लेने से मैं मॉर्निंग वॉक जा सकता हूँ? मैं नहीं जा सकता, मुझे उसके लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, है ना। मुझे अलार्म सेट करना पड़ेगा, मुझे अपने जूते तैयार करने पड़ेंगे, मुझे सुबह उठना पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा, तब जाके मैं तैयार हूंगा कि हाँ मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं वो डिसीजन आज ले रहा हूँ तो उसके लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा कि आई हैव टू गेट रेडी टू मेक समथिंग, है ना। क्योंकि इस स्टेप के साथ बहुत सारी चीजें ना, दो ना, फर्स्ट 3 स्टेप्स आर मेंटली डन, दे आर मेंटल स्टेप्स बोला जाता है कि ना, अपने अपने अंदर शरीर दिमाग में लेना है। लेकिन स्टेप 3 के साथ कुछ चीजें ना, जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं ना, किसी चीज का, कि LIC का फॉर्म भर रहे हैं या किसी क्रेडिट कार्ड का फॉर्म, वहां लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इसके साथ भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है जो एक्शन में तब्दील करनी पड़ेगी, है ना। आई टॉक अबाउट इट, है ना, लेटर ऑन, कि वो क्या एक्शन है जो मुझे इसके लिए लेने हैं, है ना। ऐसी मेरी सेल्फ विल है। व्हाट इज माई सेल्फ विल, है ना। मेरी विल तो हमेशा ये रही है ना। मुझे तो लगता है कि ईश्वर ने मुझे बुद्धि दी हुई है ना, मुझे कुछ काम करने के लिए दी हुई है कि मैं उसको सोच सकूं, लॉजिकली सोच सकूं, है ना, या कुछ काम सीख सकूं, है ना, कुछ रीजनिंग के लिए दे सकूं, या कुछ डिसीजन ले सकूं, या माई एक्सपीरियंस, वो सब मेरी क्या, मेरी सेल्फ विल है। बट माई सेल्फ विल इज ना, इज कम्पोज ऑफ 3 थिंग्स, जो मुझे लगता है ना, जो मैं समझा था, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि मेरी सेल्फ विल में मुझे बंद कर देती है टू बी ऑनेस्ट। मुझे ऑनेस्ट होने, इट कम्स विद डिसऑनेस्टी, है ना। आई वॉज डिसऑनेस्ट विद माई सेल्फ विल। जब मैं सेल्फ विल चलाता था, मैं डिसऑनेस्ट हो जाता था, आई वॉज क्लोज माइंडेड, है ना, एंड आई वॉज अनविलिंग। मैं तैयार नहीं था किसी भी चीज को करने के लिए। दैट्स व्हाट वाज माय सेल्फ विल इज, है ना। और मैं उसी ट्रैप में फंसा हुआ था, है ना, उसी ट्रैप में फंस जाता था। अपनी सेल्फ विल जब मेरी आती थी तो मैं डरों में, और आई गेट इनटू पेन, मैं उन पेन में फंस जाता था, है ना। और मैं दूसरों की फीलिंग्स क्या करने लग जाता था, आई यूज टू इग्नोर अदर्स फीलिंग्स, कि दूसरे व्यक्ति क्या सोच रहा है, तो दूसरा व्यक्ति क्या फील करता है, उनकी जरूरत क्या है। मैं उन पे गुस्सा हो जा रहा हूँ बेफालतू में, है ना। मुझे नहीं पता मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूँ, लेकिन मैं उन पे गुस्सा हो जा रहा हूँ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ। थिंग्स डिडंट वेंट द वे आई वांटेड, है ना। देयर नीड्स, है ना, कि क्या चाहिए उनको, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वो बोला आई एम अ टोर्नेडो, बिल्कुल टोर्नेडो, डिस्ट्रॉइंग अदर्स लाइफ। मैं लोगों की जिंदगी तबाह, अपनी सेल्फ विल पूरी करने के लिए लोगों की जिंदगी तबाह करने में लगा हुआ हूँ। मैं इस सोच में बैठा हुआ हूँ कि बाकी लोग जितने मेरे आसपास के लोग हैं, वो सिर्फ मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए बनाए गए हैं ईश्वर ने, कि वो मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे और किसी की नहीं। उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं है ना। तो आई रियली बिकम सेल्फ विल, और वो सेल्फ विल क्या बन जाती है मेरी, है ना। उस सेल्फ विल की वजह से मैं क्या होता हूँ, मैं इम्पल्सिव, आई बिकम इम्पल्सिव, है ना। मैं गुस्सा करता हूँ, ये करता हूँ, और उस इम्पल्सिवनेस में मैं कहाँ कनेक्शन खो रहा हूँ, मैं कनेक्शन खो जाता हूँ अपने आप से और अपने ईश्वर से, क्योंकि मेरे अंदर इतने सब कुछ भरा हुआ है ना सेल्फ विल की वजह से। मैं बिल्कुल, आई एम लूजिंग कनेक्शन विद माई सेल्फ एंड विद माई गॉड, विद माई हायर पावर। मैं उसकी सुन ही नहीं रहा हूँ, है ना। मैं अपना कंसाइंस, अपना विजडम, आई हैव लॉस्ट इट, आई डोंट नो व्हाट टू डू, है ना। मुझे पता ही नहीं है, पर मैं जिए जा रहा हूँ। पेज नंबर 62 पे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है ना, वो सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस इज द रूट ऑफ आवर ऑल ट्रबल्स, है ना, which is driven by 100 forms of fears, है ना। सेल्फ डिल्यूजन, सेल्फ सीकिंग एंड सेल्फ पिटी, और उसके आगे बड़ी अच्छी चीज भी लिखी हुई है ना। उसी वजह से मैं क्या होता हूँ, आई स्टेप ऑन टू द टोज ऑफ अदर्स, है ना। मैं लोगों की लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, है ना। और जब मैं उनमें हो जाता हूँ तो दे रिटेलिएट, है ना। वो क्या कहते हैं, दे रिएक्ट, और मुझे लगता है कि रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि मैंने उनके साथ पिछले पास्ट में क्या किया है। बिकॉज आई एम नॉट कंसर्न अबाउट कि व्हाट आई डिड। मैं तो जिंदगी में देखता हूँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग, है ना। मैं वो डिसीजन समझ ही नहीं पाया कि इसने ऐसा मेरे लिए क्यों बोल दिया भाई, और मैंने उनको कितना परेशान किया पहले, वो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। उनके अंदर उनके मैंने साहित्यिक दोष खोल दिए, वो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ मेरी सेल्फ विल की वजह से। वो डरे हुए हैं, है ना। वो संभावित ना, दे टू एंगर, उनके एंगर के मैंने मैंने वो सारे के सारे, है ना, वो चैनल्स खोल दिए, है ना। तो इसलिए मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ, वो एकदम से ना रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत गलतियां की हुई अपनी सेल्फ विल की वजह से, है ना। तो यही ना मुझे समझ में आया, है ना, कि ये सेल्फ विल मेरे लिए, मेरे जैसे शराबी के लिए, है ना, कितनी खतरनाक है ना। आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन ऑफ अ वेरी सेल्फ विल रन राइट पर्सन, है ना। और जो ऐसा व्यक्ति होता है, इज नेवर सक्सेसफुल, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कितना समझदार हो,
है ना, लेकिन उसकी सेल्फ विल, है ना, उसकी सेल्फ विल ना, आई थिंक वॉज द बेसिस ऑफ माई अनमैनेजेबिलिटीज, अगर मैं बोलूँ तो, है ना, मेरी सारी सारी अस्त व्यस्तता मेरी सेल्फ विल की वजह से आती थी, रिश्तों में कमियां, है ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, कि वो पूरी क्यों नहीं हुई, व्हाई डिड इट हैपन टू मी, है ना। सो बेसिकली अगर बोला जाए मेरी मेरी विल, है ना, तो बड़ी दिक्कत है ना अपनी विल को ईश्वर के ऊपर छोड़ देना, है ना। कैसे छोड़ दूं मैं ईश्वर के ऊपर, यार ईश्वर ने मुझे भी तो कुछ चीज दी हुई है करने के लिए, मुझे भी तो कुछ करना है, मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ, लेकिन हाँ कैसे करूंगा यार, है ना। तो द टाइम विल कम फॉर दैट थिंग ना, वो एकदम से नहीं होगा कि वो फीलिंग आना कि मैं अभी शुरू करूं और ईश्वर की बात को मानना शुरू कर दूं। स्टार्टिंग में बड़ी मुझे भी दिक्कत हुई थी ना कि कैसे मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ू, है ना। तो मैं हमेशा अपना ना पास्ट याद करता था, आई ऑलवेज यूज टू रिमेम्बर माई पास्ट। अभी साथी भाई शेयर कर रहे थे ना कि वो पास्ट की कहानी याद आ जाती है ना, क्या हुआ। बिल्कुल यार, वो पास्ट की कहानी जब याद आती है ना, मैं अपनी जब देखता हूँ अपनी सेल्फ विल को, है ना, उसने मेरा बड़ा नुकसान किया है। मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया था यार, सबने मेरे साथ बड़ा अच्छा अच्छा किया था, नो डाउट बहुत अच्छा अच्छा किया था, लेकिन मेरी सेल्फ विल ने सब कुछ खराब किया, सब कुछ। तो माई विल, है ना, गेटिंग अलाइन टू गॉड्स विल इज बेसिकली व्हाट स्टेप 3 इज टॉकिंग अबाउट, है ना। यहाँ पे मैं अपनी जब ईश्वर की विल से, है ना, जब कनेक्ट हो जाऊंगा, है ना, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड गॉड्स विल, है ना। तो आई विल बी एबल टू ना डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्ट्रक्टिव सेल्फ विल एंड कंस्ट्रक्टिव एक्शंस। फिर मेरे एक्शंस आएंगे, है ना, फिर मेरी सेल्फ विल नहीं चलेगी कि ईश्वर मुझसे चाह क्या रहा है, लेकिन वो होगा क्या, है ना। वो, है ना, वो होने के लिए ना कुछ चीजें तो करनी पड़ेंगी मुझे भी, है ना। तो इसीलिए ना उसने टर्न इट ओवर वर्ड यूज किया है ना। टर्न इट ओवर बेसिकली अगर देखा जाए इस कदम में इज टॉकिंग अबाउट सरेंडर, सरेंडर एवरीथिंग टू गॉड, है ना। तो पहले कदम में तो बड़ा आसान था, है ना, दो आसान नहीं था वो, है ना, कि शराब को सरेंडर करना शराब के आगे, लेकिन द मैटर वॉज ऑफ लाइफ एंड डेथ, है ना। मुझे पता था मैं मरने वाला हूँ, या तो मर जाऊंगा या कुछ ना कुछ मेरे साथ घट जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। मैटर तो वो था, है ना, इसलिए वो थोड़ा आसान हो गया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि, है ना, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ना लगती है कि स्टेप 3 में लोगों को आती है ना। यहाँ पे मुझे अपनी ना जो मैंने भी बात कर रहा था शायद ना उसकी, कि जो होप मुझे उसमें स्टेप 2 में मिली है, वहीं पे मुझे मेरी अपनी स्टेप 2 में जो होप मिली है ना, इट विल टर्न इनटू ट्रस्ट, है ना, दैट समबडी इज टेकिंग केयर ऑफ माई लाइफ, है ना। मैं सोचता था कि हाउ कैन आई ट्रस्ट समथिंग हु इज नॉट वर्किंग, है ना। या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, मैं बहुत देखा है सी मेंबर्स ना कि कुछ सर्टेन एरियाज में वो गॉड्स विल अप्लाई कर देते हैं, हर जगह छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, फिर वही समस्या आती है वापस ना कि ये तो मैं संभाल लूंगा यार, ये गॉड कहाँ से आएगा करने के लिए। नहीं यार, अगर मुझे अपनी पूर्ण सरेंडर का मतलब है लाइफ भी और अपनी विल भी मुझे अपने ईश्वर को देनी ही पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। वरना उसके बिना ना मैं अपने जीवन में ना, आई हैव एन अल्कोहलिक माइंड, और जहां मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स शुरू होते हैं ना, उसके बाद शराब मेरे से दूर नहीं है। फिर तो मैं अपनी जिंदगी जीवन को 2 मिनट से 5-10 मिनट में ही अस्त व्यस्त कर लूंगा एक तक पीने के बाद। तो वो चीज मुझे बिल्कुल दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जब तक मैं अपनी लाइफ को, अपनी विल को ईश्वर के आगे नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं अपनी सोच से, अपनी सेल्फ विल से निकलने ही नहीं वाला हूं। मैं फिर उसी लूप में फंसा हुआ हूं, यार मैं ईश्वर कैसे करेगा, ये कैसे करेगा। इसका मतलब है मैंने अपना ना स्टेप 2 लिया है प्रॉपरली, ना स्टेप 1 लिया है प्रॉपरली ना। आई हैव टू वर्क ऑन माई स्टेप 1 एंड स्टेप 2 अगेन। तभी मैं अपने तीसरे कदम में ना बड़ी बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ उतर पाऊंगा और उसको समझ पाऊंगा। क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ना जीवन जीने सबसे बड़ी समस्या ना वॉज नॉट अबाउट एल्कोहल। 90% समस्या मेरे साथ मेरे जीवन जीने की थी। मुझे नहीं आता था जीवन जीना बिल्कुल, और मैं उस लायक आज बिल्कुल ना बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ और किसी के आगे कन्फ्यूज भी कर सकता हूँ कि ना मैं आज भी असक्षम हूँ अपने जीवन को संभालने के लिए। मेरे पास हल्का सा पैसा आ जाएगा, मैं मेरे पैर लड़खड़ा जाएंगे, है ना। ऐसे नहीं है कि मुझे दुखी आएगा तभी मैं मुझे परेशान रहूंगा, मैं मेरे साथ अच्छा भी हो जाएगा ना, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा भी हो जाएगा, मैं तब भी परेशान हो जाऊंगा। उसको कैसे मैनेज करूंगा, वहां दैट्स हायर पावर फॉर मी, है ना। तो माय माय एवरीथिंग, चाहे वो मेरे फाइनेंशियल हो, मेरी फैमिली हो, मेरा करियर हो, मेरा सोशल ना, जो भी मेरा सोशल एक कॉर्नर है वो हो, मुझे सब कुछ ईश्वर के आगे छोड़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ही इज द वन, है ना, क्योंकि ये पूरा कदम ही, है ना, इज बेस्ड ऑन माई हाउ इज माई कनेक्शन विद माई हायर पावर। और मेरे हायर पावर से मेरा कनेक्शन तभी ठीक हो पाएगा
जब मैं अपने आप को ईश्वर के आगे पूर्ण रूप से समर्पित कर दूंगा कि तू जैसा कर रहा है वैसा कर। सुख और दुख दोनों ही आने हैं जीवन में, जब तक मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, है ना, मैं लड़खड़ाता रहूंगा। मेरे साथ अभी चल रही थी सिचुएशन बहुत ज्यादा, है ना, 3-4 दिन से मैं चल रहा था, मेरा कुछ एग्जाम था, है ना, दिस इज द करंट एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, है ना, जो मेरे साथ हुआ है। मैं बड़ा परेशान हो रहा था, ये क्या हो रहा है, अपनी इन्वेंट्री में अपने स्पॉन्सर को भेजी कि डर आ रहे हैं बहुत, ये आया वो आया, है ना। मैं बैठा परसों मेडिटेशन में, है ना, इनफैक्ट कल बैठा मैं मेडिटेशन में, और मुझे मिला, यार तू क्या कर रहा है, अपने पुराने पैटर्न्स में जा रहा है, यू ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग आशीष, है ना। तू कल के बारे में सोच रहा है, तू आज में नहीं रह रहा है, नॉट स्टेइंग इन योर प्रेजेंट मोमेंट, है ना, यू थिंकिंग अबाउट टुमारो, कल क्या होगा, ऐसा होगा भी नहीं होगा, नहीं भाई, मैं उसके लिए नहीं हूँ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मेरा तीसरा कदम सीधा मुझे ये बोलता है, एक्शन तो तू कर सकता है, यू कैन मेक एफर्ट्स, बट फॉर रिजल्ट यू नॉट रिस्पॉन्सिबल। रिजल्ट तो ईश्वर के हाथ में। तू अपने यहाँ पे आज मेहनत कर सकता है, जो भी तू करना चाहता है, तेरे कुछ एम है, तेरे कुछ गोल्स हैं, एम्बिशन है, तू बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है कि तू रिजल्ट के बारे में मत सोच। तो मैं रिजल्ट के बारे में सोचने लग गया, और जब मैं रिजल्ट के बारे में सोचता हूँ, उसका मतलब है मेरे जीवन में गॉड्स विल गायब है। माई स्पॉन्सर इज वेरी नाइसली, जब जब परेशान हो समझ लो गॉड इज आउट ऑफ योर, बिल्कुल, है ना। और वो मुझे यार दिखता है ना आशीर्वाद में, बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखता है कि यार मैं परेशान हो रहा हूँ, तो कुछ है अंदर चल रहा है, कोई सा डिफेक्ट तो काम कर रहा है भाई अंदर, ना, चाहे वो मेरी सेल्फ विल हो, सेल्फ पिटी हो, मेरे डर हो, मेरा एंगर हो, मेरा लस्ट हो, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, तभी दिमाग घूम रहा है ना। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बड़ी ना, मुझे स्टार्टिंग में जब मैं आई टुक हिम द स्पॉन्सर, मैंने उनके स्टेप्स किए, मुझे 90 पेज बोलते थे कि 12x12 का पेज नंबर 90 खोलो पढ़ो, है ना। आध्यात्मिक नियम यही बोलता है, भाई देखना तो तुझे अपने आप को ही है ना। वो चीज दिमाग में बैठ गई है कि देखना तुझे अपने, कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तुझे अपने आप को ही देखना है अंदर क्या चल रहा है। जहां वो मैंने आज पकड़ लेता हूँ वो चीजें, और वो ईश्वर के आगे समर्पित कर देता हूँ, है ना। और वो फिर इसका जो चौथा पार्ट है, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो सारी की सारी सर्च ही वही है, पूरी की पूरी, है ना, अपने ईश्वर को ढूंढना, है ना, द सर्च फॉर गॉड ऑफ माई ओन अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट फ्रीडम आई गॉट इन दिस प्रोग्राम, सबसे बड़ा फ्रीडम कि मैं अपना ईश्वर अपने आप चुन सकता हूँ। क्योंकि आई हैड प्रॉब्लम्स, आई हैड मेनी प्रॉब्लम्स विद क्लोज रिलीजन बोल दो उसको, या ऑर्गेनाइज रिलीजन बोल दो, मुझे बड़ी समस्या थी उससे बहुत ज्यादा। तो आई थिंक दैट्स आई एम वेरी मच ना प्रिविलेज कि मुझे ये मौका मिला है पे कि मैं अपना ईश्वर अपने तरीके से खोज सकता हूँ। सच इंपॉर्टेंट थिंग है, सच नाइस थिंग, क्योंकि मेरे तो सबसे ज्यादा 36 के आंकड़े ईश्वर से ही रहते थे, है ना। इस घर में को पैदा किया, इंडिया में को पैदा किया, हाउ कम माई फादर इज लाइक दिस, है ना। देवर मैनी कंप्लेन्स आई हैड फ्रॉम गॉड, है ना, फ्रॉम द गॉड ऑफ, जो मैं समझता था, जो मुझे समाज ने सिखाया, उससे बड़ी समस्या है ना। लेकिन यहाँ मुझे यार वो फ्रीडम मिला, वहां मुझे पूरी आजादी मिली, चूज द गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाट विल हैपन। बिल वाज डर रहे थे ना वो, व्हेन आई टोल्ड हिम व्हाई डोंट यू चूज गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, एंड ही वाज रिलैक्स्ड एंड ही चोज, और उसको फिर वाइट लाइक एक्सपीरियंस हुआ, है ना। बट वो डिडंट स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, ईश्वर से कनेक्शन हो जाता है, लेकिन वो कुछ समय बाद गायब हो जाता है, क्योंकि मैं अपनी जीवन की नॉर्मल लाइफ में घुस जाता हूँ, है ना, बहुत चीजें, काम है, धंधा है, ये है और वो है ना, कुछ वो गायब हो जाता है। उसी के लिए 12 कदम है कि उस गायब हो रहे तो वापस लेके आओ ईश्वर को, कीप कमिंग बैक, ब्रिंग द गॉड बैक इनटू योर लाइफ। तो गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग आई थिंक द बेस्ट पार्ट ना। तो रिकवरी स्टेट है ना, मोर अबाउट ना, कॉलेज में लिखा हुआ है कि द फर्स्ट मेंटल डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम द पावर ग्रेटर देन यू, और वही, है ना, हमारे 3 पर्टिनेंट आइडियाज, है ना, जो सी वाला है, ये वो यही बोल रहा है ना। ईश्वरी कर सकते हैं, गॉड एंड गुड एंड गुड इफ इज शॉर्ट, उसको ढूंढना है, उसको ढूंढना कहाँ पर है ना, वे टू फाइंड गॉड, वो मेरे अंदर ही है, इज नो वेयर, इज नो वेयर, वो कहीं नहीं है, इन साइड मी ओनली, है ना। तो बेसिकली दिस इज व्हाट गॉड वांट मी टू डू, है ना। मेरा काम क्या है, मुझे ईश्वर को ढूंढना है तीसरे कदम में, सीधा सीधा। वो ढूंढूंगा कैसे ना, बात हो जाती है कि अब ईश्वर को ढूंढना है तो ढूंढेंगे कैसे, है ना। अब वही मैंने बोला था ना कि स्टेप 3 कम्स विद टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना, वो छुपी हुई होती है उसके साथ। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन इज बेसिकली ना, जब तक मैं अपना 4 से लेके 9 कदम तक ना कर लूँ और फिर 10वां कदम रेगुलर ना करूँ, तब तक मैं समझ ही नहीं पाऊंगा मेरे लिए गॉड्स विल क्या है ना। क्योंकि मेरा तीसरा कदम जो है ना, वो मैनिफेस्ट नहीं होने वाला तीसरे कदम में ही। मेरा तीसरा कदम मेरे लिए मैनिफेस्ट होगा, या मेरे लिए काम करना शुरू होगा मेरे 11वें कदम में, जब मैं अपने अंदर की ना, चाहे मेरे साथ कुछ भी समस्या है ना, कुछ भी समस्या है मेरे अंदर, है ना,
क्योंकि वो होता है ना, जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, यू गेट एन हार्ट अटैक। तो मेरे अंदर बहुत सारी ब्लॉकेज है, बहुत सारी ब्लॉकेज है, कैरेक्टर डिफेक्ट्स की, मेरी सेल्फ विल की, है ना, और मेरी मेरी सेल्फिशनेस की बहुत सारी ब्लॉकेजेस। और मैंने कब से हैं, ऐसे नहीं कि 3-4 साल की, वो बचपन से है, जो मैंने छुपा रखी है लोगों से, है ना, जो मैं अपने आप ही डील कर रहा हूँ, है ना। मुझे वो बाधाएं हैं मेरे अंदर, मेरे चारित्रिक दोष, जिसे ना, जो मुझे और मेरे ईश्वर के बीच का कनेक्शन को ना बड़ा, एक बहुत बड़ा गैप बना के रखा हो। जब तक मैं उस कूड़े को बाहर निकाल के फेंकूंगा नहीं, जब तक मैं अंदर खाली नहीं होऊंगा, है ना, ग्लास भरा हुआ है, उसमें और पानी नहीं जा सकता जब तक मैं उसको खाली नहीं करूंगा। मेरे अंदर ईश्वर तभी ना विराजमान होंगे, या मेरी गॉड विल तभी आएगी जब मैं अंदर से खाली हूँ, जब मैं अपने आप को समझ, अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाऊंगा, है ना। द बेस्ट थिंग एट दैट प्रोग्राम डेट फॉर मी इज, मैंने इस प्रोग्राम के माध्यम से आई स्टार्टेड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई एक्शंस। चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, जो मेरे अंदर कभी था ही नहीं, कि मैंने कभी अपने जीवन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए एक्शन वो ना कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं अपने एक्शंस के लिए, है ना। मुझे लगता था कि सामने वाले ने किया, किसने किया, पिताजी ने किया, फलाने ने किया, टिमकाने ने किया। अपने लिए मैंने कभी नहीं देखा कि तूने क्या किया भाई साहब। तो जब तक मैं उस 4 से लेकर 9 तक ना चौथा कदम पे नहीं आऊंगा, है ना, वो तीसरा कदम ही मुझे हिम्मत देने वाला है। है ना, वो कहते हैं ना, जब मैं सरेंडर कर देता हूँ तो फर्स्ट थिंग जो मेरे अंदर होती है वो आती है विलिंगनेस। हाँ यार, जब मैं सरेंडर पूर्ण रूप से कर देता हूँ, है ना, जब मैंने पहले कदम में किया सरेंडर, मेरे अंदर विलिंगनेस आई कुछ और करने की। तीसरे कदम में किया तो कुछ और विलिंगनेस आई। तो विलिंगनेस इज राउंड अबाउट ओनली, ना, रिवॉल्विंग अराउंड सरेंडर ओनली। मुझे सरेंडर सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि मैंने आई एम डिफीटेड। इट्स नॉट अबाउट डिफीट, इट्स अबाउट कि यस आई कैन डू मोर बेटर ना, दिस थिंग, है ना, दीज थिंग्स डिडंट वर्क फॉर मी, उसको मुझे छोड़ना है, ट्राई समथिंग न्यू, दैट सरेंडर इन दिस प्रोग्राम। तो वो विलिंगनेस, है ना, मुझे आ जाती है तीसरे कदम से, जो मुझे चौथे कदम में लेके जाती है ना। वही चौथा कदम जो मुझे, है ना, मेरा स्पष्ट रूप दिखाता है, मेरा स्पष्ट आईना दिखाता है कि भाई यह है समस्या है, और यही कारण थे कि आज तक तू लोगों से रिजेंटमेंट पाले हुआ है। यू हैड अ सेक्स प्रॉब्लम, यू हैड फियर, यू हैड फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना, व्हाट हार्म्स यू डिड टू अदर्स। मैं जब तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लूंगा, तब तक मेरे साथ ना, मैं अपने 5वें कदम में आऊंगा ही नहीं, या मैं उस तीसरे कदम को, अभी भी वो स्टॉपेज पे ही है, वो स्टिल नॉट वर्किंग अहेड, क्योंकि मेरे अंदर वो सेल्फ विल चल रही है, अभी भी चल रही है, इट्स नॉट आउट प्रॉपरली। क्योंकि मैंने कंप्लीट सरेंडर तभी होगा जब मैं सब कुछ करके बैठूंगा, 4 से 9 करूंगा, 10वां रोज करूंगा। तो उस चौथे कदम के माध्यम से जब मैंने अपनी इन्वेंट्री लिखी, अपने आप अपना आईना देखा, है ना, मेरे स्पॉन्सर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी मुझे 5वें कदम के माध्यम से, है ना, कि आशीष तो अपने नाम के आगे खामा खा लगा ले, आशीष खामा खा, उन्हें खामा खा ही टेंशनें पाली हुई। और सच में वो खामा खाई थी, गलती किसी और की, लड़ाई किसी और की, है ना, चौधरी मैं बन रहा हूँ, है ना, कि मैं ठीक करूंगा, भगवान मैं बन रहा हूँ उनका। आई वॉज लाइक मैं भगवान बनने की कोशिश कर रहा था। आई वॉन्टेड टू इम्प्रूव, मैं अपने फैमिली सिचुएशन ठीक करनी है, मुझे अपने फादर को चेंज करना है। डूड व्हाट आई वाज डूइंग, मैंने कभी अपना तो देखा ही नहीं। मेरे पास तो इतनी अपॉर्चुनिटीज थी, इतनी अपॉर्चुनिटीज थी, आई कांट इवन टेल यू कि मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज थी। सब पे लात मार के आया, सब पे लात मार के, सिर्फ अपनी सेल्फ विल की वजह से, कि मैं अपनी चलाने में लगा हुआ था, पता था गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी ही सेल्फ विल चलानी थी। तो मैं अपनी जीवन की ऐसी तैसी करके आया। बिल्कुल यार, मेरे जैसा सेल्फ विल वाला व्यक्ति शराबी बनेगा तो बिल्कुल बनेगा यार, बिल्कुल ही डिजर्व्स टू बी एन अल्कोहलिक। मतलब तुम ही अच्छी चीजों को देख ही नहीं पा रहा है तो क्या हो रहा है। तो वो चौथा कदम मुझे मेरा आईना दिखाता है, लेकिन भाई तू है क्या। और उस चौथे कदम को करने के बाद ये नहीं कि उसको चौथे कदम को कर लिया और बैठ गया, हो गया, इट्स एंड कंप्लीट, है ना, इट वोंट वर्क। क्योंकि यार वो गंद तो इकट्ठा कर लिया, है ना, और वो गंद को मैं अपने अंदर ही लेके बैठा हुआ हूँ, तो और गंद करेगा, है ना। आई हैव टू शेयर इट, आई हैव टू थ्रो इट आउट, आई हैव टू डिस्पोज इट ऑफ, है ना। तो वो मुझे कहाँ से हो, वो मेरे 5वें कदम में हो। जब मैं अपनी गंदगी को इकट्ठा करूंगा चौथे कदम में, पेन और पेपर उठा के, और जब मैं उसको बड़ी ऑनेस्टली उसको शेयर करूंगा अपने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, है ना, वो चीज जब मेरे अंदर से निकलेगी बाहर, क्योंकि वो तो मुझे खोखला कर रही थी, और उसने तो मेरे अंदर जंग लगा दिया था, मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को, मेरे मन को जंग लगा दिया था उन चीजों ने, है ना। और उस जंग को लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो पहले वो चीजें बाहर फेंकनी पड़ेंगी, है ना। और वो जब मैंने फेंकी बाहर ना, तो 5वां कदम किया, है ना, तो मुझे समझ में आया कि यार चौथे और 5वें कदम का मुझे दिखा कि यार मैंने तो अपने आप को बेफालतू में मतलब बर्बाद किया, बेफालतू में ही मैंने अपने आप को, अपने आप से बेईमान रहा, बेफालतू में।
विद नो रीजन एट ऑल, नो रीजन। तब ना मेरे अंदर वो एक ईश्वरीय ना आनी शुरू होगी ना, एक ईश्वर की रोशनी मेरे अंदर आनी शुरू होगी। तब मैं धीरे धीरे ना, क्योंकि मेरा दिमाग उन चीजों से खाली हो रहा है, उन रिजेंटमेंट से खाली हो रहा है, सेक्स की प्रॉब्लम से खाली हो रहा है ना, डरों से खाली हो रहा है ना। मैं देख पा रहा हूँ कि यार है ना, मेरे बनाए हुए डर वो बनावटी डर थे, वो झूठे डर थे, है ना। ईश्वर तो है ना, ईश्वर है ना, माय स्पॉन्सर से कि यार है ना, मैन विद करेज, है ना, फियर जाएंगे नहीं, बट ही विल गेट द पावर टू फेस द फियर। वो करेज आने में भी टाइम लगेगा ना, मुझे पहले वो देखना है। तो चौथे और पांचवें कदम से जब मैं देखना शुरू करूंगा, हल्के हल्के वो गंदगी बाहर निकलेगी। मैं जगह बना रहा हूँ अंदर ईश्वर के प्रवेश के लिए, है ना, लेकिन वो अभी भी अधूरी है जब तक मैं अपना छठा और सातवां कदम, बिल्कुल, है ना, जैसे ईश्वर ने मेरी ना, दे आर वेरी अंडर रेटेड स्टेप्स ना, लोग बात ही नहीं करते छठे और सातवें के बारे में, बट दे आर सो इम्पोर्टेंट स्टेप्स, सो इम्पोर्टेंट स्टेप्स, है ना। और वो सातवें कदम ही मुझे मेरे चारित्रिक दोष से दूर रखने वाला है ना। जैसे पहले कदम से मेरे ईश्वर ने मेरी शराब छुड़ाई, आज भी मेरे ईश्वर ने छुड़ा रखी है शराब, मैंने नहीं कुछ किया है ना, क्योंकि मैं रोज सरेंडर करता हूँ ईश्वर के आगे, या मैं शराब न पीऊं ईश्वर। तो सातवें कदम के माध्यम से मैं अपनी वो जो मैंने लिखी है, अपनी वो इन्वेंटरी लिखी और शेयर की है, उसके उसके बाद जो मुझे पता चले मेरे चारित्रिक दोष तो ये है भाई, निकल के आए हैं, है ना। मेरा एरोगेंट, मेरे घमंड, मेरी फॉल्स प्राइड, मेरा लालच, मेरी ग्रीड, ये सब चीजें, उसको उठा के जब तक मैं अपने ईश्वर को समर्पित नहीं करूंगा, तब तक मैं ईश्वर की विल अभी भी नहीं समझ पाऊँ, अभी भी नहीं समझ पाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर अभी किस चीज की कमी है, मेरे अंदर अभी ह्यूमिलिटी की कमी है, वो नहीं आई है अभी। वो आएगी मेरे 90वें कदम में, विनम्रता हल्के हल्के आएगी मेरे 90वें कदम में। मेरा जब घमंड चकनाचूर हो, तो मैं जाऊंगा लोगों के पास, है ना, गलती जिसकी है या नहीं है ना, उसको हटा के भाई माफी मांगनी है, तो आस्क फॉर द फॉरगिवनेस, है ना, और माफ भी करना है। तब मेरे अंदर वो आएगी ना। फिर जब मैं अपना 10वां कदम करूंगा डेली, क्योंकि अंदर से तब साफ हो गया, पैतृक दोस्त समझ में आ गए, ये है ये है ये है, ईश्वर को समर्पित कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, संभालो संभालो संभालो। तो वो धीरे धीरे निकलेंगे, है ना। और जब वो निकलेंगे तो मैं एक नई एनर्जी, आई विल फील दैट एनर्जी, तो मैं शराब पी के फील कर रहा था, लिटरली फील दैट एनर्जी जब मैं अपने ईश्वर के कनेक्शन में होता हूँ ना। आई मीन यू कांट मेजर माई कॉन्फिडेंस, लिटरली यू कांट मेजर माई कॉन्फिडेंस कि मैं कॉन्फिडेंटली हाउ हाई आई एम। अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है उससे तो मतलब ही नहीं है, आई एम जस्ट विद माई सेल्फ ओनली। वाह, ये दिस इज व्हाट लाइफ इज, दिस इज व्हाट गॉड वांटेड मी टू डू, एंड दिस इज द वे गॉड वांटेड मी टू लिव, हैप्पी, हैप्पी फ्री एंड जॉयस, वो एहसास, है ना। अब वही तो मेरे 11वें कदम में आके मुझे मेरी गॉड से समझ जाएगी, जब मैं प्रार्थना और मेडिटेशन के माध्यम से, है ना, ईश्वर से एक संपर्क बनाऊंगा। तीसरे कदम में नहीं आने वाली वो समझ, तो मुझे उससे पहले वो 4 से लेके 9 और वो 10वां कदम जब तक मैं डेली नहीं करूंगा, आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड स्टेप, है ना, द गॉड्स विल फॉर मी। उसके लिए मुझे 11वें कदम पे आना ही पड़ेगा, और 11वें कदम से पहले मुझे ये सब बाधाएं अपनी हटानी पड़ेगी। उस 11वें कदम में जब मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना मतलब, है ना, मेरे तो बड़ा रहा हूं ना व्यक्ति, लालची व्यक्ति, ऑलवेज बेगिंग फॉर थिंग्स, गॉड गिव मी दैट गिव मी दैट, वो भी पहले से प्लान, है ना, वो प्लान भी ऐसी कि मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, है ना। इफ यू वांट टू गिव मी 1 करोड़ रुपीज, तो वो इस तरीके से आने चाहिए, उस तरीके से नहीं जैसे आप सोच रहे हो, है ना। तो वो भी सब मेरी प्लानिंग थी। नो, प्रेयर मीन्स आई नीड टू कम्युनिकेट, आई टू स्टेब्लिश द रिलेशनशिप विद माई हायर पावर थ्रू, है ना। मैं मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना है ना, मुझे किसी के साथ एक संबंध स्थापित करना है, वार्तालाप से तो होगा। मैं अपने स्पॉन्सर से वार्तालाप नहीं करूंगा, उनसे बताऊंगा नहीं कि मुझे क्या समस्या है, तो हाउ वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम आई एम गोइंग थ्रू, वो सोल्यूशन कैसे बता पाएंगे मुझे, दे वोंट बी एबल टू टेल मी। सो मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, टू टॉक टू माई हायर पावर, है ना, उनसे कॉन्शियस कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन। और मेडिटेशन में समझ में आएगा कि हाँ यार, दिस इज द प्रॉब्लम, है ना, दिस इज व्हाट माय गॉड गॉड वांट मी टू डू, है ना, दिस इज द गॉड विल फॉर मी, है ना। मेरे घर में आज इतनी सारी समस्याएं हैं, है ना, बहुत सारी समस्या, बहुत सारी, मेरे घर में डिसफंक्शनैलिटीज है। मेरे घर में भी 3 ब्रदर्स आर अल्कोहलिक, है ना, वी 2 आर इन रिकवरी, बट एक ब्रदर जो रिकवरी में है ना, वो 5 साल से रिकवरी में है, बट ही डजंट स्टे एट होम। माय वन ब्रदर हु इज पोटेंशियल अल्कोहलिक, है ना, वो रोज रात में उसको हेलुसिनेशन होते हैं, है ना, वो शराब पीता है, 11-11 12 12 तक घर पे ही पीता है, चिल्लाता है ना, है ना। माय मदर, माय फादर वाज एन अल्कोहलिक, है ना, मेरी मदर की अलग डिसफंक्शनैलिटीज है ना। मुझे बड़ी ना स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत होती थी इन चीजों से, बहुत दिक्कत होती, लेकिन गॉड वॉज विद मी, मैंने वो संबंध ईश्वर से स्थापित कर लिया था, है ना। तो मैं इन चीजों को समझ पाया, इन चीजों को डील कर पाया। पहले तो टॉलरेट रहा मैं, है ना, पहले तो मैं
टॉलरेंस के साथ चलता रहा, लेकिन बाद में समझ में आया टू एक्सेप्ट देम ऑल्सो, है ना। जब मैंने उनको एक्सेप्ट किया, जब मैं और आगे प्रोग्राम में बढ़ा, तब मुझे एक ना समझ में आई कि ईश्वर की मेरे लिए गॉड विल क्या है। हो सकता है इफ माई ब्रदर इज नॉट स्टेइंग एट माई होम, माई अदर ब्रदर इज अल्कोहलिक, तो माई गॉड विल इज फॉर मी राइट इज टू टेक केयर ऑफ माई मदर। मेरी जॉब नहीं लग रही है, मे बी इसीलिए मेरी जॉब नहीं लग रही है कि ईश्वर चाहता है कि भाई वो मेरी जॉब लगेगी, आई हैव टू लीव देहरादून। तो ईश्वर चाहता है कि भाई तू अपनी मदर की ध्यान रख, माई मदर इज अ कैंसर पेशेंट, है ना। दैट वे आई अंडरस्टूड गॉड्स विल, और उसको अपने जीवन में मैंने लागू करना शुरू किया, है ना। आज कुछ भी सिचुएशन होती है, आई डोंट हाइड बिहाइंड एनीथिंग, है ना, कि यार ये सिचुएशन है यार, इस पे छुप जाता हूँ, पीछे छुप जाता हूँ, है ना, भाग जाएगी सिचुएशन, नहीं, आई फेस इट। Well, I know. With step 2, there is something working for me. My higher power is there with me. तो दूसरे कदम में मैंने वो विश्वास पैदा कर लिया है कि there is a higher power who is working for me. तो this is way, then this is the way, है ना। तो मुझे वो 11वें कदम में समझ में आया कि God's will क्या है। तीसरे कदम में आने ही नहीं वाली है, और 12वें कदम में मुझे वही काम करना है ना, कि ईश्वर मुझसे चाहता क्या है। मैं इन कदमों को अपने जीवन में लागू करूं, है ना, अपने जीवन में जीऊं इन कदमों को, और दूसरे साथी भाई की मदद करूं। फेथ विदाउट वर्क इज डेड, है ना। तो ये तीसरा कदम जो है ना, सिंपली देखा जाए ना, पहले 2 कदमों का और बाकी 8 कदमों का मैं जब तक नहीं करूंगा, मैं तीसरा कदम पे आ ही नहीं सकता, या मैं उसको अपने जीवन में उतार ही नहीं सकता। तो 8, द नेक्स्ट 8 स्टेप्स आफ्टर थर्ड स्टेप, द फर्स्ट 2 स्टेप्स बिफोर थर्ड स्टेप, वो मुझे बहुत अच्छे से करने ही पड़ेंगे, है ना। और बीच बीच में सिचुएशंस आती भी हैं, यार सिचुएशंस, है ना, जहां मैं ना, मेरा 10वां कदम, है ना, इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेप, वेरी ब्यूटीफुल स्टेप, जो मुझे बताता है कि मैं अपने तीसरे कदम में हूं भी नहीं, है ना। सिंपली इफ आई एम वायलेटिंग माई देयर इज समथिंग विच आई एम वायलेटिंग माई डिसीजन इन स्टेप 3, कुछ चीजें मैं कर रहा हूं, तो वो मेरा 10वां कदम बताएगा कि तू यहाँ ईश्वर के ना उसमें है, क्या कहते हैं, लॉगर है, तो बाइक अपनी चला रहा है, सेल्फ विल, है ना। जैसे मैं ईगोइस्ट हूँ, इवेंटे में आता मैं ईगोइस्ट हूँ, मतलब क्या, सीधा सीधा कि मैं अपनी लाइफ को अब दोबारा खुद मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं गॉड्स विल मान ही नहीं रहा हूँ, या मैंने अपनी ना सरेंडर नहीं किया है अपनी लाइफ और अपनी गॉड्स विल को ईश्वर के आगे, है ना। तो यहाँ मुझे दोबारा हैव टू टर्न बैक माई विल टू माई हायर पावर। मेरे अंदर ग्रीड, लालच आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव, इसका मतलब मैं ईश्वर के डिसीजन से कुछ नहीं हूँ, सीधा सीधा। इफ आई एम डिसऑनेस्ट, तो इसका मतलब सीधा है कि आई एम ट्राइंग टू चेंज गॉड्स प्लान फॉर मी, है ना। मतलब आई एम यूजिंग डिफरेंट टूल्स, मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं चीट कर रहा हूँ, है ना। आई एम नॉट हैप्पी विद गॉड्स प्लान, तो मेरा डिसीजन ना, मेरा स्टेप 3 का वायलेशन है, सीधा सीधा, है ना। मैं सेल्फ पीटी में आ रहा हूँ, है ना, मतलब है कि भाई सामने वाले व्यक्ति से मैं चिढ़ रहा हूँ कि उसके पास जो है वो मेरे पास नहीं है, तो उसका मतलब है जो मेरे पास है मैं उससे कुछ नहीं हूँ, मैं ईश्वर की विल के अगेंस्ट जा रहा हूँ, व्हाट गॉड हैज गिवन मी, है ना। आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, मुझे रिजेंटमेंट आ रही है किसी व्यक्ति के प्रति, इसका मतलब है कि हाँ, मैं उस व्यक्ति को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, या उस व्यक्ति को, पीपल पे सिचुएशन को, मैं किसी से जल रहा हूँ, है ना, तो मेरी दिक्कत है। इफ आई एम वरिंग, है ना, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, आई एम इन अ वरी, इसका मतलब मैं अपना फ्यूचर प्लान कर रहा हूँ, है ना, कि मैं फ्यूचर प्लान कर रहा हूँ रादर लिविंग गॉड्स प्लान। तो वो मेरा स्टेप 10 क्या है, मेरे तीसरे कदम का मेरा वायलेशन बताया था कि भाई तू तीसरे कदम में है ही नहीं, है ना। सच ए ब्यूटीफुल स्टेप 10 इज, वो मुझे बताता है कि तीसरा कदम तू गलत कर रहा है, तीसरे कदम से हटा हुआ है ना। तो दैट्स व्हाट ना आई अंडरस्टूड अबाउट ना स्टेप 3, जो ना बिल्कुल, है ना। और ये ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा तीसरा कदम, है ना, विद द पीरियड ऑफ टाइम, है ना। वेन वी वर्क स्टेप डेली, जैसे मीटिंग में रोज आ रहा हूँ ना, स्टेप 2 की बात कर रहा था कि मीटिंग में रोज आ रहा हूँ, तो मेंबर्स को देख के, मीटिंग में सुन के, है ना, लिटरेचर पढ़ के मेरे अंदर वो विश्वास की भावना एक पैदा हो जाएगी, ऐसी विद द पीरियड ऑफ टाइम, है ना। व्हेन आई वर्क स्टेप 3 डेली, है ना, है ना। और वो डिसीजन हो सकता है एक बार लेने में दिक्कत होता है, टू टेक इट अगेन, रोज लो, डेली टेक इट डेली, नो वरीज। आज मैं सुबह उठ के डिसीजन ले रहा हूँ कि भाई ईश्वर आप करोगे वो करो, टू टर्न माई विल इन लाइफ, है ना। फिर क्या होगा, आई स्टार्ट टू बिगिन ना चेंजेस, आई स्टार्ट टू बिगिन द चेंजेस। वो चेंजेस क्या है, चेंजेस मेरे पास ना, मे बी द सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस, है ना, ऑफ माई लाइफ डिडंट चेंज, बट द वे आई डील विद देम नाउ, वहां मेरे अंदर बदलाव आए, और देखा है मैंने अपने अंदर वो बदलाव, बिल्कुल देखा है ना, कि मेरे अंदर वो बदलाव आया है। जब मैं ईश्वर पे सौंप देता हूँ, मुझे सामने वाले व्यक्ति की बात को ना लगती है कि ठीक है, ही हैज हिज लाइफ, है ना।
बिल्कुल है इसके पास, इसके ना जीवन जीने के तरीका है। जब मैं नया नया प्रोग्राम में आया था, मेरे अंदर जब वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ पता चला, समझ में आई चीजें, है ना, मैं बड़ा वो हुआ, दिस इज ना, दिस इज, क्योंकि मेरे तो वैसे ही 36 के आंकड़े थे ईश्वर से, दिस इज यार, दिस इज व्हाट, ईश्वर से तो नहीं बोलूंगा, रिलीजन से बोलूंगा, है ना, सॉरी, है ना, इसमें मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ना, वो भी ऑर्गेनाइज रिलीजन की बात कर रहा हूँ, है ना, वो रिलीजन इज, है ना, समथिंग जो मुझे ये मेरे रिलीजन में मुझे स्ट्रेंथ देता है ना, इट गिव स्ट्रेंथ टू माई रिलीजन, है ना, जो अगर मेरे पास छूट गई थी कहीं ना, मैं भूल चुका था, इट विल गिव स्ट्रेंथ टू माई रिलीजन, है ना। बट है ना, जो मैं कहना चाह रहा था, है ना, कि मैं स्टार्टिंग में, है ना, जो मेरे साथ होती थी समझ, मैं लोगों को सोचता था यार, हम इतने मन के इतने काले हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन लेटर विद द टाइम आई अंडरस्टूड, जब मैं वो बात समझा ना, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा यार, इनके लिए भी तो यार वही है, इट इज देयर गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनको लगता है पूजा करनी है, व्रत रखना है ना, इसकी पूजा करो, तो दे इट इज देयर गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट माइंड, है ना, यू गॉट योर गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऐसी उनका भी है भाई, है ना, वो धीरे धीरे समझ में आती है ना चीजें, वो एकदम से नहीं होते ना। मेरे कुछ लोग मुझे पहले बोलते थे, है ना, एक मेरे ओल्ड टाइमर थे, वो मुझे बोलते थे, मैं पहली 3 महीने की, है ना, द फर्स्ट मेंटल डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम द हायर, मुझे समझ ही नहीं आता था क्या है, लेकिन जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तब समझ में आई, हाँ यार सही तो कह रहा है, मैं तो इतना काबिल हुई नहीं कि मैं अपनी शराब का पहले पैक से भी दूर रह पाऊँ, है ना, मैंने ट्राई किया है बहुत बार, नहीं हो पाया, है ना, तो दिस इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस, है ना, इट्स नॉट जस्ट डन वन टाइम, है ना, वन टाइम खेल तो ही नहीं है ना, इट्स ऑल अबाउट, है ना, लिविंग दिस प्रोग्राम, है ना, जीना है इस प्रोग्राम, करना नहीं है ना, करने के बाद जीना है ना, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड अबाउट स्टेप 3, है ना, इट्स अ वाइटल स्टेप जो मेरे जीवन में ना, सिर्फ मेरी शराब के लिए मेरी बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है ना, वो एंड इट कम्स विद मेनी स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, इट कम्स विद सरेंडर, विलिंगनेस, कमिटमेंट, है ना, कि मुझे कमिट रहना है ईश्वर के प्रति, जो मेरे अंदर थी नहीं यार कभी वो भावना कमिटमेंट वाली, मेरे तो कमिटमेंट पूरे होते ही नहीं थे, मैं तो जिंदगी भर कमिटमेंट सोचता था कि किसी ने मुझसे पैसे, मैंने किसी से पैसे लिए, उसको पैसे टाइम से नहीं दे पाया, वो ही कमिटमेंट होता है ना, लेकिन ये समझ में आया, माई ड्यूटी टुवर्ड्स हायर पावर, व्हाट ही वांट्स मी टू डू, व्हाट ही वांट मी टू डू बेसिकली टू लिसन व्हाट ही वांट्स टू से, उसको सुन ले बस, उसको सुनने के लिए ना मेरे डिफेक्ट्स, है ना, वो हम पढ़ते हैं ना, बिल्कुल हमारी आत्म शांति की प्रार्थना, है ना, मेरे स्पॉन्सर ने बड़ी अच्छी तरीके से समझाई थी मुझे, है ना, वो सेरेनिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, है ना, मैं चीजों को तभी एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट टू चेंज द थिंग्स आई कैन नॉट, मैं चीजों को तभी एक्सेप्ट कर पाऊंगा जब मेरे अंदर के कैरेक्टर डिफेक्ट्स, मेरे अंदर की सेल्फ विल काम नहीं कर रही होगी, देन ओनली आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड या एक्सेप्ट पीपल। और करेज, मैन विथ फेथ हैव करेज, मेरे अंदर फेथ नहीं है, आई कांट बी हैविंग करेज, मैं जिंदगी भर डरा 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 रहूंगा, डरा डरा, बिल्कुल डरा डरा कटा कटा रहूंगा सबसे, है ना, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ, है ना, पूरा खेल ही ईश्वर के साथ एक संबंध स्थापित करने का है ना, और हर कदम मुझे कहीं ना कहीं ईश्वर के और नजदीक लेके जा रहा है, इस बिट इज ब्रिंगिंग मी क्लोज टू गॉड, वेयर आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गॉड्स विल फॉर मी, है ना, शराब तो गई यार, है ना, और मेरा अल्कोहलिक पॉइंट करने में मुझे समय नहीं लगेगा यार, है ना, मैं तो बड़ा मूडी टाइप आदमी हूँ, है ना, मुझे अपने आप को बड़ा ना स्टेबल रखना है, स्थिरता, मेरे अंदर स्थिरता ही नहीं है, वो स्थिरता ही मुझे ईश्वर दे, आई हैव सीन ना पैटर्न्स ऑफ माय गॉड हाउ इट वर्क्स, है ना, थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन, जब मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ ना, जब मैं स्टार्टिंग में तो मैंने देखा है ऐसी गहरी, है ना, मुझे अनुभव हुए ईश्वर के, आई कांट इवन टेल यू व्हाट, बोलोगे ना मजाक कर रहा है, रियली इट गॉट विद मी, आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड गॉड्स पैटर्न की ईश्वर मेरे लिए करता कैसे है काम, हाँ गॉड वर्क फॉर मी, तो वो पैटर्न तक समझ पाया था ईश्वर के, वो सब जो मेरे अंदर की चीजें ना, वो मेरे डिफेक्ट ऊपर नहीं आ रहे थे, है ना, द वॉल्यूम ऑफ माई डिफेक्ट वॉज वेरी लो, क्या बहुत गायब ही थे एक तरीके से, अब तो थोड़ी ना हो जाती है ना, जैसे बीमारी बढ़ रही है ना, तो और चीजें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ना वो एक आम दुनिया से भी जुड़ना है ना, तो उसकी समस्या होती है, तो चीजें आ जाती हैं बहुत सारी दिमाग के अंदर, है ना, तो अब लेकिन फिर भी मैं अपने स्टेप्स को, अपने प्रोग्राम को जितना बेहतर से मैं अपने जीवन में लागू कर सकता हूँ, बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज मैं करता हूँ, और मैं वो करूंगा तो तभी मैं अपना ना तीसरा कदम पूर्ण रूप से ना उसको एक्सेप्ट कर पाऊँ, बिल्कुल, है ना, है ना, मेरे स्पॉन्सर ने एक मुझे वीडियो भेजी,
एक ना एक क्या कहते हैं उसको, एक पोएट है खलील गिबरान करके, है ना, उन्होंने एक पोयम लिखी है फियर के ऊपर। डर, एक नदी का डर, है ना, कि नदी निकल रही है पहाड़ों से, और पहाड़ों से निकल के वो एक रास्ता तय करती है, पहाड़ों से उतरती है, मैदान से जाती है, जंगलों से निकलती है ना, पेड़ पौधों को सींचते हुए। लेकिन जब वो समुंदर के पास आ रही होती है ना, तो उसके अंदर डर डर लगता है उसे बहुत ज्यादा। उसको डर लगता है कि मैं इतना लंबा रास्ता तय करके आई हूँ, इतना लंबा रास्ता तय करके आई हूँ, है ना, अब मैं समुंदर में जाके, है ना, मैं, मेरा जो अस्तित्व है, मेरी जो आइडेंटिटी है ना, बीइंग अ रिवर, वो सब खत्म हो जाएगी, है ना, मैं नदी से, है ना, दैट आई लूज माई आइडेंटिटी। लेकिन जैसी वो रिवर उस ओशन में या समुंदर में गिरती है, व्हाट हैपेंस, दैट रिवर टर्न्स इनटू एन ओशन, वो समुंदर में ही बदल जाता है ना। तो आइडेंटिटी चाहिए, दैट्स व्हाट स्टेप 3। जब मैं ईश्वर से जुड़ूंगा, तो मेरे अंदर भी ईश्वर का ही अंश रहने वाला है ना। मैं अपने आप को सोचता रहूं कि ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, मुझे ईश्वर ने पूरी फ्रीडम दी हुई है, बस रिजल्ट की चिंता मत कर, मैं सब कुछ करूंगा। आई विल प्रोवाइड यू विद ईच एंड एवरी स्पिरिचुअल टूल्स, you just focus on what's to be needed at current situation. Just do that. That's what my God wants me to do. Don't drink, do the right thing, है ना, follow the spiritual principles, है ना। लोग बड़े कहते हैं, मैं भी बड़ा कहता था, what's God's will, it's nothing, it's just to be honest, kind, compassionate, selfless. This is what God wants me to do, nothing more than that. वो मुझसे कुआं नहीं खुदवाने वाला, वो मुझसे रूढ़ नहीं खुदवाने वाला, है ना। वो सीधा सीधा बोले ये करता जा, बाकी सब तेरी जरूरत है मैं पूरी करता जाऊंगा, और हो रही है। आई एम जॉबलेस टुडे, बट आई डोंट हैव एनी इश्यूज, फाइनेंशियल डर नहीं है मेरे अंदर, बिकॉज आई नो माई गॉड इज देयर, है ना। आई नो हिज पैटर्न्स, हाउ ही हैज वर्क फॉर मी, एंड हाउ इवन ही हैज वर्क फॉर मी व्हेन आई वाज इन अ डैम डेंजरस सिचुएशन। उसको मुझे बाहर लेके आया है, और आज अगर उसने मुझे शराब से निकाल के यहाँ पे बिठाया है, तो स्टिल देयर इज अ पर्पस। ऐसा नहीं कि पर्पस का मतलब कि मैं बहुत बड़े काम करने वाला हूँ। ही वॉन्ट्स मी समथिंग टू डू बेटर, and I don't know what. I always ask that thing in my prayers. The last thing I do in my prayers is, God direct me, what you want me to do. It's always there in my prayers. मुझे direction दो, give me the guidelines. What I do in my, what should I do? What you want me to do? I always ask that thing. और कहीं ना कहीं वो ना होता है, वो manifest होता है through people, ना act of providence. God won't come here directly and do things for me. है ना, वो हमेशा किसी ना किसी ना माध्यम के तरीके से मेरे लिए काम करेंगे, है ना। I did for me, है ना। एक मुझे भी बड़ा इतना इसमें अपनी शेयरिंग आई जस्ट वाइंड अप, है ना, दिस बीइंग ऑलरेडी 3:10, ना। तो मुझे एक गाना बड़ा पसंद था आमिर खुसरो का, है ना, कि छाप तिलक सब छीनी तुझसे नैना मिला के, है ना। बिल्कुल वो छाप और तिलक, है ना, मेरी अचीवमेंट्स, है ना, मेरे वरी, सब कुछ मेरे ईश्वर ने ले ली, है ना। मेरा, मेरी वो छाप थी और मेरा तिलक ना, मेरा धर्म हो या मेरा कुछ भी, धर्म तो नहीं बोलूंगा, रिलीजन हो या कुछ भी हो, व्हाट विल टेक एवरीथिंग, है ना, इट विल मेक मी अ ह्यूमन। वो मुझे इंसान बनाएगा, ऐसा इंसान, है ना, जिसके अंदर वो, है ना, वाली भावनाएं नहीं होंगी कि वो किसी के बारे में बुरा भी सोचे, है ना। आई डोंट इवन हैव थॉट्स टुडे अबाउट एनीवन, कि मैं किसी के बारे में गलत सोचता हूँ, आती हैं, बिल्कुल आती हैं, लेकिन आई डोंट एंटरटेन देम, है ना। आई थिंक कि व्हाट्स द यूज, आज जरूरत क्या है उसकी, आज मेरा ईश्वर मेरे लिए है ना। इट्स द फर्स्ट थिंग, माई एज रिकवरी इज प्रायोरिटी, माई गॉड हैज टू बी द प्रायोरिटी। ईश्वर मेरे साथ है, तो आई थिंक आई कैन फेस एनी चैलेंज टुडे, है ना, क्योंकि वो सद्बुद्धि मुझे दे रहा है ईश्वर, है ना, दैट विजडम, है ना, विच वॉज अननोन टू मी, विच वॉज अननोन टू मी ड्यू टू माई सेल्फ विल, है ना। उसके बीच में कहीं ना कहीं वो मेरी जो सेल्फ विल थी, वो सेल्फ विल थी, उसमें मेरी ईश्वर की आवाज दब जाती थी। आज नहीं दब रही है, क्योंकि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स नहीं है, मेरी सेल्फ विल नहीं चल रही है ना। मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट जहां लाउड हो जाएंगे, मेरी ईश्वर की आवाज भी वहीं गायब हो जाएगी, मेरे लिए तीसरा कदम वहीं पे खत्म, क्रॉस लग जाएगा उसके आगे। सो आई हैव टू वर्क, है ना, दीज ऑल स्टेप्स जस्ट टू गेट अंडरस्टैंड व्हाट्स गॉड्स विल फॉर मी। And step 3 is a really a beautiful and a very supportive and a very, it's the backbone of all the steps. And I personally love it, क्योंकि जब मुझसे पूछा गया था कौन से स्टेप पे शेयर करोगे, है ना, तो एकदम से ना मेरे कुछ नहीं निकला, मैंने कहा स्टेप 3। आई डोंट नो, इट हैपेंड ऑटोमेटिकली, है ना। मैंने कहा स्टेप 3, मैंने सोचा नहीं कौन से स्टेप पे करना है, कौन से स्टेप पे नहीं करना है, बिकॉज इट्स क्लोज टू माई हार्ट, ना। तो होपफुली आई वॉज एबल टू शेयर माई एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप
है ना, व्हाट आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, स्टेप 3, और कैसे मैं उसको अपने जीवन में लागू करता हूँ, कैसे वो जीवन में लागू हो सकता है। होपफुली आई मेड जस्टिस इन माई शेयरिंग, और अगर फिर भी कुछ एरर रहा होगा तो दैट विल बी माइंड। थैंक यू संदीप भाई, आपने मुझे कहने का मौका दिया। रियली थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। थैंक यू।